गुड आफ्टरनून। आज हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए अगले जो कड़ी है टेंस की वो लेकर आए हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझें, उसको शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? पास्ट यानी वही बीता हुआ, परफेक्ट यानी पूर्ण, कोई चीज़ को किसी चीज़ की परफेक्शन को शो करता है, और कंटिन्यूअस यानी किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को शो करता है, यानी कोई चीज़ लगातार चल रही हो। तो इस तरह से ये जो टेंस है वो भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और साथ ही प्रगतिशील भी है, यानी हिंदी की बात करें तो। लेकिन हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हम इस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही कहेंगे। इसके अंदर दो एस्पेक्ट हैं, एक परफेक्ट एस्पेक्ट है और एक कंटिन्यूटी का एस्पेक्ट है। परफेक्शन और कंटिन्यूटी, इन दोनों को मिलाकर ये पास्ट का जो बीते हुए समय में जो कोई घटनाएं हुई हैं या जो हो रही थी, यानी इसमें क्या होता है, ये जो टेंस है इसके अंदर कोई कार्य जो है वो किसी टाइम पे शुरू हुआ और किसी टाइम तक चल रहा था, ये इस टेंस के अंदर बताया जाता है। इस टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म देख रहे हैं आप, करेक्ट फॉर्म क्या होगी इस टेंस के अंदर? वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस की होगी हैड बीन। देखिए आप, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इस टेंस के अंदर दो तीन चीज़ें और हैं। टाइम को डिनोट करने के लिए भी इसके अंदर कुछ कंजक्शंस, कुछ प्रीपोजिशंस यूज़ की जाती हैं, कुछ एडवर्ब्स हम कह सकते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो इस टेंस के अंदर टाइम को डिनोट करने के लिए फोर या सिंस यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं फोर और सिंस प्लस टाइम इसमें यूज होता है। अब बात आती है कि फोर कैसे यूज होता है और सिंस कैसे यूज होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर यूज होता है। अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो कैसे समझेंगे पीरियड ऑफ टाइम? मान लीजिए एक सेंटेंस है कि सीता 4 दिन से गाड़ी चलाना सीख रही थी। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सीता कोई कार्य जो है वो कितने टाइम से कर रही थी? 4 दिन से कर रही थी। तो ये 4 दिन क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया है, पीरियड हो गया है। इस पीरियड को अगर हमें डिनोट करना है तो हम 4 लगाएंगे। और एक सेंटेंस है कि मोहन सुबह से खुदाई कर रहा था या मोहन सुबह से खाई खोद रहा था। तो इसके अंदर वो कार्य मोहन ने कब शुरू किया? सुबह। यानी इसमें कार्य कितनी देर से हो रहा है वो तो नहीं बताया है, बट ये बताया है कि कार्य कब शुरू हुआ? सुबह शुरू हुआ। तो जहाँ कार्य के शुरू होने का टाइम दिया हो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। यानी पॉइंट ऑफ टाइम जब दिया हो तो सिंस लगाते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग होता है। तो ये आपने देखा। इस टेंस के अंदर दो क्लॉज इसमें भी आएंगी। ज़्यादातर सेंटेंसेस को अगर हमें बताना है तो वहाँ दो क्लॉज यूज होंगे ही। जैसे मोहन हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड देयर। तो आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि मोहन कपड़े धो रहा था 2 घंटे से, तो ये 2 घंटे ड्यूरेशन है इसलिए इसमें 4 लगा है। और दूसरी क्लॉज इसमें है कि कब धो रहा था? जब मैं वहां पहुंचा तब वो 2 घंटे से ऐसा कर रहा था। तो हम किसी चीज को बताएंगे तो उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर 2 क्लॉज यूज होती हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अब आ जाती है इसकी स्ट्रक्चर। इस टेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन, और फिर प्लस मेन वर्ब के रूप में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हो गया सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर मेन वर्ब के रूप में आप देख रहे हैं वर्ब में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और फिर उसके बाद में फोर या सिंस, और फिर टाइम, फिर एक और कंजक्शन जो ऐड करके अगला क्लॉज हम जोड़ रहे हैं। तो जैसे वैन जोड़ दिया है इसमें हमने, तो वैन, और फिर सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ज़्यादातर सेकंड क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। तो सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
और फिर अदर्स। इस तरह से इस टेंस की स्ट्रक्चर जो है वो लिखी जाती है। इस तरह से इस टेंस की स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होती है। तो हम आप समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना है तो उसमें दो ही चीज़ें हैं, फॉर और सिंस प्लस टाइम, और साथ में वो पास्ट को डिनोट करने वाली क्लॉज। अगर ये पास्ट को डिनोट करने वाली क्लॉज साथ में नहीं है, केवल इतना ही दे दिया जाए मोहन ब्लैंक फिर ब्रैकेट में वॉश फिर क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, तो पता नहीं चलेगा कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ऐसी चीज़ों को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए फिर दूसरी क्लॉज साथ में बताई जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अदरवाइज अगर ये पास्ट इंडेफिनिट की क्लॉज अगर साथ में नहीं हो तो क्या होगा, ऊपर जो फिर एक सेंटेंस दिया जैसे मोहन ब्लैंक फिर ब्लैंक ब्रैकेट में मान लो कुक दिया हो, मोहन ब्लैंक ब्रैकेट में कुक फिर राइस फॉर हाफ एन आवर, तो यहाँ पे इतना ही दिया हो तो फिर ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो कब होगा, जब उसके अंदर कोई पास्ट की पहचान या कोई पास्ट की एडवर्ब साथ में दी हुई हो या फिर पास्ट का कोई क्लॉज साथ में दिया हुआ हो। तो आप देख रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस तरह से किया जाता है। तो अब आपके सामने 2-4 मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस जो हैं वो बोल के अभी यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उनको आपको उनमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। करेक्ट फॉर्म फिल करने के बाद उनको आपको मुझे स्क्रीनशॉट या फिर अपनी नोटबुक के पेज की स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में भी इनके आंसर्स बता सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस देखिए, राहुल फिर ब्लैंक फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है लर्न फिर ब्रैकेट के आगे है इंग्लिश फिर सिंस 2005 फिर नीचे है व्हेन आई मेट हिम। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, प्रेम ब्लैंक लाफ ब्रैकेट के अंदर, प्रेम ब्लैंक ब्रैकेट में लाफ फिर आगे है फॉर हाफ एन आवर व्हेन फिर नीचे व्हेन हिज सिस्टर केम टू हिम। तीसरा सेंटेंस आप देखिए, राधा ब्लैंक ब्रैकेट में डांस फिर ब्रैकेट के आगे सिंस मॉर्निंग when her sister found her, when her sister found her। इसी तरह से चौथा सेंटेंस, मनीषा ब्लैंक ब्रैकेट में राइट ए नॉवेल फॉर 3 days when she met me, when she met me। तो ये कुछ 3-4 सेंटेंस मैंने आपको बोले, इनको आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है और मुझे सेंड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, चलते हैं।